नमस्कार, न्यू टू जर्मनी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ विदिशा सिंह हैं। विदिशा सिंह मनोविज्ञानी हैं और हम हर रविवार को किसी एक मनोविज्ञानी से या किसी एक एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। उसी की श्रृंखला में आज विदिशा सिंह हमारे साथ ऋषिकेश से बनी हुई हैं। विदिशा, सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद अंजना जी। आज हम बात करते हैं, तुम बैठी हो, गंगा जी जो शांति का प्रतीक है, लेकिन आज हमारे मन में ही अशांति का वातावरण है। पूरी दुनिया में, मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, भारत में भी इसका प्रभाव पूरी दुनिया में है। हमें नहीं पता, हम अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं और हमारे मन में जो घबराहट है उसको अगर तुम एक दो टिप्स उसको नियंत्रित करने के लिए दे दो, तो शायद जो भारत में बैठी माएं हैं, जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं, या हम लोग जो यूक्रेन की सीमा से बिल्कुल लगे हुए हैं, और हमारी न्यू टू की टीम अभी इस समय आज ही यूक्रेन के बॉर्डर पे गई है, जो वहां लोगों की हेल्प करने। तो ये अनिश्चितता पूरी तरह से हर तरफ दिख रही है। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने आप को, क्योंकि जो होना है वो हो रहा है, लेकिन उस दौर में भी अगर हम अपने आप को संयमित रख पाए या अपने आप को उस घबराहट से निकाल सके, तो बड़ा अच्छा होगा। कुछ एक टिप्स तुमसे जरूरत है। अंजना जी, सबसे पहले तो जैसे आपने बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में बोला कि जो हो रहा है वो तो होगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उस अथॉरिटी पे नहीं बैठे हुए जहां पर जो हो रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन की बात बोलिए, चाहे जिस अनसर्टेन पीरियड से अभी अभी पूरा का पूरा हमारा विश्व जो कोरोना महामारी के दौर से गिरता हुआ किसी तरह से अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा है, उस पे तो हम में आप में से किसी का भी वश नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं हर एक इंडिविजुअल की बात करूं तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी ऐसी न्यूज को ना फैलाया जाए जो कि सही ना हो, और कहीं से भी उसकी पुष्टि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा न की जा रही हो। तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी वेबसाइट को अगर किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको आगे फॉरवर्ड करने से पहले प्लीज उसे वेरीफाई कर लीजिए कि वो सही है या नहीं है। विदिशा, एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगी। देखो, रशिया में, रूस में अगर गवर्नमेंट वो नहीं पुष्टि कर रही है, तो उसके भी पीछे एक कारण है। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल। ये कहने से भी बचना चाहिए कि गवर्नमेंट ही पुष्टि करे तभी हम उस समाचार को आगे हाँ फैलाएं। कभी कभी हाँ, ये प्रोपोगंडा भी होता है, उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल। कौन इस चीज को फैला तो रहा है। राइट, तो मैं ये नहीं, अगर वो किसी सिटीजन के थ्रू आ रही है, वो न्यूज पुरानी नहीं है, क्योंकि ऐसे दौर में क्या होता है कि कई बार पुरानी वीडियोस को भी जी। एडिट करके नए फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया जाता है। हाँ, इन सब चीजों से आप बचें, लेकिन सच्चाई हमेशा दो तरह की होती है। अगर कोई गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, और उसके पीछे अगर बच्चों को मदद नहीं मिल रही है, तो उनकी भी बिल्कुल, अपनी सच्चाई है। अपनी सच्चाई और है हर और किसी उसे की एक सीमा झुटलाया नहीं जा होती है, सकता। गवर्नमेंट की भी अपनी सीमाएं हैं, और बच्चे जो कह रहे हैं वो भी सही है, तो उसके बीच में कहीं हमें देखना होगा। बिल्कुल, उन चीजों को झुटलाया भी नहीं जा सकता, और मेरा फेक न्यूज से मतलब है कि वो जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, हाँ, यही मैं ईमेल्स के क्लियर थ्रू करना कुछ चाह रही थी। हाँ। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस आती हैं जो कि सही नहीं होती हैं, पुरानी होती हैं, जिनमें प्रेजेंट डेट लगा करके दे दिया जाता है, हाँ, तो उन्हें फॉरवर्ड करने से वीडियो पहले मटेरियल्स जो युद्ध के हैं, वो तो अभी किसी हालत में हमें नहीं पता कि वो सही है कि नहीं। बिल्कुल। तो और एक पार्ट तो ये हो गया, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट आता है कि अगर आप पहले पार्ट को बखूबी निभा पा रहे हैं, फेक न्यूज को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं,
तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के इंसान से, जिन पेरेंट्स के बच्चे उस जगह पे फंसे हुए हैं, अभी तक निकल नहीं पा रहे। मेरी भी एक काफी दूर के फ्रेंड की कजिन है जो ऑलरेडी अभी यूक्रेन में है। ऊपर वाले की दुआ से कोई ऐसी दिक्कत वो नहीं बता रही, लेकिन हाँ वो ये जरूर बताती है कि अब उन लोगों के पास खाने पीने की कमी हो रही है। मेरी भी भतीजी अभी कल तक वहीं थी और हम्म। आज वो सकुशल अभी तो वो बैठी होगी प्लेन में, लेकिन हाँ मतलब वो निकल गई, लेकिन हजारों बच्चे अभी वहीं हैं ना। बिल्कुल। तो एक पेरेंट होने के नाते, एक कोच होने के नाते मेरे हर दूसरे पेरेंट से बस यही गुजारिश है कि वो इस समय में एक दूसरे का हौसला अफजाई करें, और अगर कोई पेरेंट परेशान है तो कहीं ना कहीं आप उनको ये विश्वास दिलाइए कि सकुशल वो बच्चा दोबारा अपने देश में वापसी आएगा। और उसके बाद भी मैं कहती हूँ, बच्चों की एक बहुत बड़ी परेशानी ये है जिन्होंने 3 साल, 3.5 साल, 4.5 साल का कोर्स अपना पूरा कर लिया है और सिर्फ 6 महीने में वो डॉक्टर्स बनने वाले थे, क्योंकि मोस्टली इंडिया से जो बच्चे यूक्रेन जाते हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए ही जाते हैं। तो हम्म कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर जो है वो बीच में अधर में अटका हुआ है कि अब आगे आने के बाद वो क्या करेंगे। हम्म लेकिन अर्चना जी, आगे आने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर वो अपना मेंटल पीस खो चुके हैं, जिस हम्म दौर से वो गुजरे होंगे उसे हम आप नहीं समझ सकते, वो वही पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ तो हाँ व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करोगे, ये हम्म सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी है कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो, हम इस पे ध्यान दें। हम्म। क्योंकि आगे जो है वो तो अब समय बताएगा, लेकिन जो इस समय उनकी मनोस्थिति है बच्चों की, उस पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें नहीं पता इस युद्ध के दौरान उनके ऊपर क्या बीती है। और ये जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी, हमारी, किसी की भी किसी भी कोई गलती आम नहीं थी। जनता की, चाहे वो रूस की आम जनता हो, चाहे वो यूक्रेन की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो जर्मनी की हो, कहीं की भी आम जनता इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, और सब कुछ सहना पड़ता है आम जनता को ही। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक परिवार होने के नाते, एक नेबर होने के नाते, हर वो इंसान जो भारत वापस आ रहा है, हर वो बच्चा जो इस वक्त वापस आ रहा है, ये हमारी, हम सबकी इनफैक्ट एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि वो जैसे भी हैं, वो जिस भी पोजीशन में हैं, हम उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि अरे तुम्हारा करियर तो अब यहाँ पर रुक गया, तुम आगे हम्म, और क्या करोगे, बिल्कुल अब नहीं, इसकी शुरुआत कैसे करोगे। किसी का कैरियर नहीं रुकता है। कैरियर हमेशा आगे बनता है अगर हमारे अंदर वो योग्यता होती है। और जो बच्चा यहाँ से वहां या किसी और देश से यूक्रेन या कहीं भी पहुंचा है अपने घर से दूर, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, तो मेरा ये बहुत ही, कहते हैं कि एक दृढ़ विश्वास है मुझे कि वो जिस पड़ाव पे भी खड़ा है, वो उस पड़ाव से अपना अगला जो स्टेप है वो बहुत जल्दी लेगा और एक सक्सेसफुल स्टेप लेगा। तो माता पिता, अगर अभी तो माता पिता की ये हाल नहीं होगी कि वो बच्चों से कैरियर की बात कर पाए, मुझे नहीं लगता, लेकिन क्या पता, हर घर का माहौल अलग होता है। माहौल अलग होता है। हाँ, इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन तुम माता पिता को यही सलाह दोगी कि वो अपने बच्चों इस समय कैरियर के बारे में किसी भी तरह की बात करने से बचें। लेकिन अगर क्या होगा, अगर बच्चा खुद बात करना चाह रहा है आके माता पिता से अपने बिल्कुल। कैरियर के मैंने बारे में। इसीलिए मैंने इसीलिए बोला कि इस वक्त हो सकता है माता पिता अगर नहीं चाहें तो हर बच्चे के मन में ये सवाल जरूर होगा कि अब आगे क्या होगा। हम्म तो उन सारे बच्चों को भी मेरी यही एक छोटी सी एडवाइस है कि अभी वो जिस दौर से निकल के आए हैं, सबसे पहले तो वो अपने ईश्वर का धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड फील करें, किसी भी तरह के सवाल जवाब में ना फंसे कि किसने मदद की किसने नहीं की, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे वो उनका कोई ना कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो। हम्म अगर वो सकुशल
अपने घर वापस आ चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनसे मेरी यही गुजारिश है कि ग्रेटफुल फील करें कि आप बच गए। जितने हजारों बच्चे वहां फंसे हुए हैं उन सब से बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं हम्म। और सही समय पे बिल्कुल सुरक्षित आप अपने घर में अपने माँ बाप के बीच पहुंच चुके हैं। हम्म। और लेकिन ऐसे लोगों का क्या विदिशा, जो हम जैसे लोग हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनको भी चिंता सता रही है कि पहली चीज, हम अपने घर से इतनी दूर हैं, और वहां पे भी, यहाँ पे भी अनिश्चितता तो वैसी ही है, क्योंकि हम यूक्रेन बॉर्डर से बहुत पास है, बहुत नजदीक बहुत है। पास हैं आप, बहुत हाँ। पास हैं। हाँ, तो और जो अब जैसे मेरा परिवार यहाँ बन गया है, लेकिन मेरी भी बच्चे मुझसे दूर है। आज ही मेरा बेटा मुझसे कहा, माँ अगर कुछ होगा तो मैं भी नहीं आ सकता तुम लोगों के पास, मैं यहाँ होते हुए भी नहीं आ सकता। तो जो बच्चे यहाँ, यंग कपल्स यहाँ हैं, उनको तुम्हारी क्या राय होगी कि वो किस तरह से अपने आप को इस चिंता से, मतलब। देखिए अंजना जी, मैं सिर्फ वहां के लिए नहीं, इवन मैं खुद एक माँ हूँ और मैं हर पेरेंट्स को हमेशा सिर्फ यही एडवाइस देती हूँ कि एक समय हम हमारे आपके सबके लाइफ में ऐसा आता है, पता नहीं क्यों हम एज अ पेरेंट हम अपने आप को तो सशक्त बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमें अपने बच्चों को भी उतना ही सशक्त बनाना है। उस एक छोटी सी ठोकर से बचाना जरूरी है, लेकिन बार बार ये एहसास दिलाना कि बच के चलो ठोकर लग जाएगी, वो कहीं मुझे ज्यादा ऐसा लगता खतरनाक है है। ये सही मायने में सही नहीं होता। हम्म। हम्म। बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस कहीं ना हम्म। कहीं साइकोलॉजिकली बच्चों को देखिए वीक बनाता कमजोर है। बना देता है। हाँ, बिल्कुल सही। अब जैसे मैं कुछ माँओं से सुन रही हूँ कि वो कहती, मैं अपने बच्चों को कभी दूर नहीं भेजूंगी। वो बहुत पर्सनल चॉइस है। मैं फिर बोलूंगी कि अगर आप इंडियन पेरेंटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर पर्सनल चॉइस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर अपना हक समझते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बोलूं तो मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि मेरे लिए पेरेंटिंग ऐसी है जिसमें मैं अपने बच्चे को बिल्कुल फ्री स्टाइल में, क्योंकि अगर भगवान ने मुझे एक इंसान का जन्म दिया है तो उस बच्चे को भी एक इंसान का जन्म दिया है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक उसके पालन पोषण, उसको अच्छे संस्कार देने की है जहां तक जरूरी है, लेकिन वो जीवन में क्या करेगा ये चॉइस मेरी नहीं, उसकी खुद की होनी चाहिए। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हर अभी। सही गलत का फैसला हम्म। जब तक बच्चा खुद नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपके लिए सही हैं वो मेरे लिए गलत हो सकती हैं। बिल्कुल, हर दूसरे इंसान के साथ यही है, और बच्चा भी एक इंसान है, और उसका बच्चा फैसला, भी हमारा फैसला एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि हम बड़े हैं लेकिन वो बच्चा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बड़े और छोटे के जो बातें होती हैं उसमें ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा भी एक इंसान है, हम्म। उसे भी अपनी लाइफ जीने का फुल फ्रीडम होना चाहिए। हम्म। हम्म। लेकिन अच्छा, एक चीज ये बताओ विदिशा, अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब माँ बाप के ही अंदर ये डर बैठा हो, तो उस समय हम कैसे अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे, हम सबसे बच्चों को पहले तो सही ये राह कौन, दिखा पाए। मैं बिल्कुल समझती हूँ। और देखिए मैंने हमेशा बोला कि कनेक्शन से बेहतर किसी भी तरह में आगे बढ़ने का कोई स्टेप नहीं होता। अगर आप कोई भी डिसीजन अपने बच्चे के लाइफ के भी बारे में दे रहे हैं और वो म्यूचुअल होगा, आप अपने बच्चों से पूछ करके उनसे बात करके ले रहे हैं, जिसमें वो भी इक्वली, जैसे कंसेंट के बारे में हम बात करते हैं कि बच्चा भी इक्वली एक्सेप्ट करता है, वो खुश है, वो राजी है इस चीज के ऊपर कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि मैं अगर इस एरिया से, इस बाउंड्री से, इस कंट्री, इस रीजन से बाहर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, जिसके लिए मैं कंफर्टेबल हम्म। हूँ। हम्म। मैं किसी भी तरह के अपने करियर, अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ को सैक्रिफाइस पे नहीं डाल रहा। हम्म।
मेरे ख्याल मेरे से और ये तो उनके मेरे बीच का ख्याल जो से कनेक्शन है वो ब्रेक नहीं हो रहा। हुँ, मेरे ख्याल से तो ये सेकंड स्टेप हुआ। हम उसके पीछे एक स्टेप और पीछे आते हैं, जो माँ-बाप की डर होती है, उस डर को माँ-बाप खुद कैसे खत्म कर सकते हैं। ये यहाँ तक तो जब हम पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है कि हम मतलब एक आपसी सहमति से बैठ के बातचीत कर ली। लेकिन वो पहुँचने से पहले ही हम माँ-बाप तो डरे होते हैं ना। हाँ, वो इसलिए होता है अंजना जी कि कहीं न कहीं हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या हमारे आस-पास जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं आज ऋषिकेश में बैठी हूँ, सब बहुत अच्छा है, बिल्कुल हँसी-खुशी का माहौल है। आज से कुछ 3-4 साल पहले यहाँ बहुत भीषण आपदा आई थी हाँ। और सब कुछ तहस-नहस हो गया था। मेरे खुद के कुछ परिवार वाले उस समय यहाँ पर फँस गए थे। हुँ, अब इसी को मैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल आगे पोर्ट्रे करती हूँ कि आज जब मैं इस जगह पे आ रही थी, होने को वो आपदा यहाँ आज भी दोबारा आ सकती है। यहाँ पर मैं ये भी चूज़ कर सकती थी कि मैं उस जगह पे नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं एक एडल्ट हूँ, तो मुझे अपने डिसीज़न के ऊपर कॉन्फिडेंस है। हुँ, जब हम किसी से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें थोड़ा-सा डर हो जाता है क्योंकि जैसे ही वो बच्चा हमारे एरिया से दूर जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल हमारा उनके ऊपर खत्म हो रहा है। हमारा प्रोटेक्शन उनके ऊपर खत्म हो रहा है। हुँ, तो माँ-बाप का जो डर होता है, वो सिर्फ़ अपने बच्चे को बचाने में, उनको अपने हिसाब से जो जीवन होता है, हुँ, वो चूज़ कराने में वो डर उस चीज़ का होता है। हुँ, हुँ। अब अगर मैं एक एक अभिभावक हूँ और मैंने अपने बच्चे को कहीं भी बाहर दूर भेज दिया और वो तो आके अब तुमसे कहेंगे कि देखो जो मैं सोची थी ना वही हुआ। आज मेरा बेटा मेरी बेटी कोई भी फंस गया, वहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा देश जहां मैं जा नहीं सकती, उसके बाद वहां युद्ध की स्थिति, यहाँ तक कि एम्बेसी भी उस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकती। बच्चों को अपने आप वापस निकलकर वापस आना पड़ रहा है वहां तक जहां से एम्बेसी उनकी मदद कर सकती है। तो कम से कम उतनी दूर वो बच्चे अकेले हैं और उन बच्चों को अपने आप ही कुछ करना पड़ रहा है, चाहे वो जैसे भी उस चीज को वो लेकिन वो कैसे वहाँ भी तक हैंडल करें। पहुँच भी पा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे अगर स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो शायद उनके लिए ये कदम बड़ा आसान तो किसी के लिए भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो वो वहाँ तक थोड़ा पहुँच हाँ, पाएँगे। थोड़ा पहुँच पाएँगे वो, अगर वो उस जगह पे। तो हम माँ-बाप को क्या राय देते हैं? कैसे कहेंगे कि अगर उनकी फ़ोन से बातचीत हो रही है, जिनके बच्चे वहाँ फँसे हैं, उन बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करें कि वो हाँ, वो बाहर आएँगे, चाहे जैसे भी? सबसे पहले अंजना जी कि बच्चे ऑलरेडी एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ वो परेशान हैं। तो बहुत ज़्यादा उस माहौल के बारे में अगर आप बच्चों को बात करेंगी तो कहीं न कहीं बच्चों को भी एक एहसास होगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि वो हैं और ये हम सबको पता है। तो जो हुँ, सिचुएशन ऑलरेडी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करके, अगर हम बच्चों हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों की मदद कर सकते हैं कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट इतनी दूरी में पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इतनी 2 घंटे का आप यहाँ पर स्टे ले सकते हैं, एक रोड मैप की तरह। अगर आप बातें करना चाहते हैं तो सिर्फ की पॉइंट्स के ऊपर बात करिए। जि हुँ, जिस डेस्टिनेशन से बच्चों को चल के और जहाँ पे अराइव करना है, आप वहाँ की स्थितियाँ कैसी होंगी, आप उन की पॉइंट्स के बारे में बात करिए। लेकिन आप माँ-बाप को अपने ये पता बच्चों ही ना हो तो? अगर माँ-बाप को नहीं पता है तो आप सिर्फ अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बारे में बात करिए। आप सिर्फ उनका हौसला अफ़ज़ाई ये कह के बोलिए कि अगर एक विश्वास के साथ वो वहाँ पर गए थे और उसी विश्वास के साथ यहाँ पर एयरपोर्ट पे
पेरेंट्स उनका वेट कर रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि बिल्कुल वो सकुशल अपने आप को कर वहां तक पाएंगे, वापस लेके आएंगे। वो इतने स्ट्रांग बने रहेंगे कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सके। उसके बाद बच्चों को तो ये हमारी, बताइए कि उन्हें हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो एक स्ट्रांग पेरेंट, एक स्ट्रांग नेशन को बिलोंग करते हैं और पूरा भरोसा सिर्फ उनके पेरेंट्स को नहीं, इस वक्त हर पूरे बच्चा देश जो पर। वापसी आ रहा है, पूरे देश को हर उन बच्चों के ऊपर भरोसा है कि वो सकुशल हमारे देश वापस आएंगे। हम्म। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद ही नहीं आना रहे हैं। हम माँ बाप तो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आ जाए, लेकिन वो वहां उतने शायद अलग स्तर पे उनकी भावनाएं जुड़ चुकी हैं उस देश से कि वो खुद कि वो नहीं वहां के निकलना चाह लोगों रहे हैं। को छोड़ के नहीं आना चाह रहे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या कर सकते हैं? अंजना जी, मैं फिर बोलूंगी कि अपने बच्चों से जुड़ाव बनाए रखें। अपने आप को इस वक्त, अपने बच्चों को किसी भी तरह के, क्योंकि हम आप कोई भी देखिए, हम सब दूर बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक वॉर जोन में होना, ये बहुत ही एक अलग किस्म का माहौल होगा। इसको ना हम तुम आप जान सकती हो, ना मैं, ना कोई दूसरा बिल्कुल जो उस समय पे वहां झेल रहा है, हर वो वक्त दर्द वही गोले, बता बम, सकता है। बारूद की आवाजों का सुनाई देना, कंप्लीट ब्लैकआउट होना, खाने की कमी हो जाना, पानी की कमी, हर पानी तरह की, से, हर हर कुछ। चीज की। हाँ, हाँ। तो वो जो मनोस्थिति में जिस तरह से वो हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एडल्ट हैं और उन्होंने जो चॉइसेस उस वक्त ली होंगी, वो कहीं ना कहीं उनको एक सुकून पहुंचा रही होगी, एक आत्मविश्वास उनके अंदर ये जगा रही होगी कि आज वो किसी के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही पा रहे हैं। इन्हीं बातों के अब साथ विदिशा हम अपना सेशन आज का खत्म करते हैं। लेकिन एक की पॉइंट जो हम कहना चाहेंगे वो यही है कि अपना मनोबल बढ़ाए रखें, चाहे आप और अभिभावक मेरी हैं। उन पेरेंट्स से भी दोबारा से ये गुजारिश है कि अगर आपका बच्चा वहां अपने नेबर्स की वजह से या कोई ओल्ड वर्किंग ऐसे लोग हैं जिनसे वो जुड़ चुके हैं और वो उनको अकेले वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए, तो गर्व तो मुझे कीजिए ऐसा अपने लगता है बच्चों पे। आपको अपने बच्चों के ऊपर गर्व होना चाहिए हम्म। कि वो सिर्फ इस वक्त आपके कोई बच्चे नहीं, उस इंसान देश है। के भी बच्चे बन के हम्म। उनके साथ खड़े हुए हैं, हम्म। जिस देश ने उन्हें शायद उतना प्यार दिया और हाँ, आपकी इसलिए वो परवरिश कर ने पा रहे उनको हैं। आज ये इतनी बड़ी चॉइस लेने में कहीं हम्म। ना कहीं सशक्त बनाया। और ये मानवता की मिसाल है। देखो, जब खराब समय होता है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर कोई इंसान इस समय दूसरों के बारे में सोच रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर आज मैं बर्लिन की तुलना करती हूँ, बर्लिन सेंट्रल स्टेशन पे, मेन रेलवे स्टेशन पे लोग, आम जनता की मैं बात कर रही हूँ, वो जा रही है और वहां से लेके खड़ी है अपना एक कुछ कागज पे लिखा हुआ कि वो एक गेस्ट ले प्लाकार्ड। सकते हैं, प्लाकार्ड, और एक दो गेस्ट ले सकते हैं। लोग अपने घरों में अनजानों को लेके आ रहे हैं और उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो ये भी एक पहलू है उस युद्ध का कि मानवता का मिसाल कायम हो रहा है। तो अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो कीजिए, और अपने अपने तरफ से जो कर सकता है, क्योंकि हर बिल्कुल इंसान मुझे की अलग याद अलग है क्षमता है जी। अंजना जी, बहुत ही, क्योंकि आपने ये बोला तो ये बिल्कुल 2 सेकंड में मैं एक एग्जांपल इंडिया का भी देना चाहूंगी। जब केरल में बाढ़ आई थी, हम्म। या जब भी हमारे वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में बाढ़ आती है, तो शायद जो हमारे नॉर्दर्न रीजन के फ्रेंड्स हैं, वो हम्म। लोग जब कलकत्ता में बाढ़ आई थी, तो जो थोड़े से अपर उसमें लोग रहते थे, उन्होंने इसी तरह से फेसबुक के थ्रू मैसेजेस रोटेट कर दिए थे कि हम 2 से 3 लोगों को अपने घर में ले सकते हैं, हम कोई अगर फीमेल्स या ओल्ड एज नहीं हम्म। पहुंच पा रहे हैं तो वो हमें कांटेक्ट करिए और वहां पर वो हम्म। करिए। हम्म। तो ऐसा जी नहीं हाँ, है इन बर्लिन सारी में भी चीजों मैंने को। सुना कि कुछ इंडियंस ऑनर्स हैं जिनके पास अपने मकान हैं, उन्होंने कुछ परिवारों को अपने साथ रखा है। तो इससे ये भी एक पहलू है जिसको भी दर्शाना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसीलिए हम शायद लोग। हम एक अनसर्टेन पीरियड से, कोविड या चाहे ये वॉर, हम्म। गुजरते आए हैं और हमेशा से होता आया है कुछ और ना कुछ। अभी भी हम उस पे काबू पा लेंगे और गुजर जाएंगे।
बिल्कुल। और बस इसी का सिर्फ विश्वास रखते हुए। मानवता से अपना विश्वास मत हटाइए, ये मत हाँ, बोलिए कि दुनिया बुरी हो गई है। अगर आप अपने आस-पास या अपने आप में भी एक बदलाव लाके हुँ, अपने आप के अंदर मानवता को जगा सकते हैं, हुँ, तो मुझे लगता है कि हुँ। ये एक एक बहुत चीज़ अच्छी पे शुरुआत हमने है। बात नहीं की, शायद खत्म करने से पहले उस पे भी ज़रूर बात होनी चाहिए। आजकल बात हो रही है बहुत ज़्यादा रेसिज़्म की, जो कि यूक्रेन में देखा जा रहा है। ये भी शायद एक अनिश्चितता के दौर में ऐसा बहुत संभव होता है कि जो आउटग्रुप लोग होते हैं, उनको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और हम अपने कलर की वजह से, अपने रंग की वजह से अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाता है अगर हम दूसरे अ, उसके बीच बीच में में है। होते हैं। तो ये भी समय चला जाएगा, इसको मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ भी होता है कि हम दूसरों के साथ अलग व्यवहार करने लग जाते हैं क्योंकि हम खुद उस प्रॉब्लम में होते हैं। तो ऐसा ही यूक्रेन में भी हो रहा है, और ये हो रहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के दिन में अगर हम रंग भेद की बात करें तो वो कहीं से भी सही नहीं है। अ, इसकी आवाज हमें उठानी चाहिए, और बड़े बड़े स्तर पे उठानी चाहिए। छोटे स्तर पे बिल्कुल। उठाने से कुछ नहीं होगा। ये दो देशों के बीच की बात होनी चाहिए, या पूरे समाज की बात होनी चाहिए। जो हम अपने घरों में भी कर रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम रंग भेद तो हम हर जगह देखते हैं, और वो आज भी हो रहा है। इस पे क्या कहोगी, अगर जो इस अ, बात के शिकार हो रहे हैं, जिनको रेलगाड़ियों में चढ़ने को नहीं मिल रहा है, उस समय जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो बड़ी शायद बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ वहाँ के ही बच्चों के लिए नहीं, जो इंडियन बच्चे हैं, उनके भी साथ कुछ ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी, मैं जिसमें कुछ इंडियन इसी बच्चों तरह की की बात कर रही हूँ। हाँ, कुछ इसी तरह की चीज़ें थी। तो पॉइंट इज़ कि अभी भी बहुत अफ़सोस होता है कि हम जिस जगह पे, जिस समय में 21वीं सदी में, जहाँ हम बिल्कुल अब तो चाँद छोड़िए, अब तो हम मार्स पे भी जाने की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम पानी ढूँढ रहे हैं। तो अगर जिस धरती पे हम रह रहे हैं, हम उस धरती पे ही एकजुट होकर के एकता नहीं ले आ पा रहे, हुँ, तो मुझे लगता है मार्स पे जाने का मतलब ही खत्म हो जाता है। हुँ, फिर भी अगर कुछ एक ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में अभी विश्वास करते हैं, तो जैसे कहते हैं कि अगर 2 भागों में बँटा हुआ है, तो हुँ, हम अपने भाग वाले भाग को, जो इन चीज़ों को गलत मानता है, जो इन चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता, शायद हमें उनके नंबर्स बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हुँ, हमें आपके अपने और बहुत भी सारे ऐसे लोग हैं जो रेसिज़्म में बिलीव नहीं करते हैं, उनको हुँ, आगे आना चाहिए हुँ, और उनको सिर्फ़ बातों से नहीं, कुछ न कुछ एक्शन पॉइंट से इस तरह से जैसे मैं कहती हूँ कि ऐसे हेल्प ग्रुप्स बनाने चाहिए, हुँ, जिसमें एडवोकेसी बढ़ानी चाहिए कि इन हुँ, चीज़ों से कहीं न कहीं हम आगे वाली जनरेशन को स्पॉइल कर रहे हैं और हुँ, एक बहुत बेहतर कहते हैं कि समाज बना है। एनवायरनमेंट अपने बच्चों हुँ, को नहीं दे पा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो आइए हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करते हैं, और वो तभी हो सकता है जब हम सब अपने आप को बदल पाएँगे, और अपने आप से ही शुरुआत होती है। तो आज ही कुछ एक अच्छे काम में काम की शुरुआत करें, और और मैं फिर अच्छा बोलूँगी, सिर्फ हुँ, बातों से नहीं, हुँ, प्लीज़ ग्राउंड पे आइए, कुछ हाँ, करिए, हुँ। चाहे वो बहुत छोटी बहुत ही क्यों छोटी-सी ना हो। चीज़ क्यों एक ना हो, ब्लॉग लिख किसी लीजिए, हाँ, अपने बगल वाले को जाकर के कुछ ऐसी मदद कराइए, हुँ, जिससे उसकी आँखें खुल आएँ। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। इन्हीं के साथ हम लोग आज अपनी बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली बार फिर मिलेंगे, और शायद एक बहुत अच्छे ही सब्जेक्ट के साथ। आज तो पूरी दुनिया ही इसी पे बात कर रही है, तो शायद बात करना ज़रूरी था। तब तक के लिए विदिशा, नमस्कार। नमस्कार।